द्वितीय उत्सव में आप सबका भूमि भूमि स्वागत। दुनिया में कहीं आपको न ऐसा उत्सव देखने को मिलेगा जहां जल ज्योति, अंधकार प्रकाश, रात दिन का ऐसा अनूठा संगम होता है। और ना आपको देखने को मिलेगा ऐसा नगर जैसा है अपना यह सुंदर सनातन शाश्वत शहर बनारस। कितने तो नाम है इसके, काशी कहो, बनारस कहो या कहो अभिभव, ऋषिपत्तन, महाश्मशान, शिवपुरी, ब्रह्मवर्धन या आनंद कानन। कुछ तो बात है जो 3 नदियों गंगा, वरुणा और अस्सी से घिरे वाराणसी में युगों से सुर, नर, मुनि, ऋषि, अवतार और स्वयं ईश्वर तक इस पुण्य भूमि पर जन्म लेने, यहाँ घर बसाने, इसका स्पर्श करने यहाँ आते और इस तीर्थ क्षेत्र को धन्य बनाते रहे हैं। वेदों, उपनिषदों और महाभारत में भी काशी वाराणसी के महात्म्य का बयान है। कहते हैं कैलाश में वास करने वाले शिव शंकर पार्वती से विवाह के बाद यहाँ घर बसाने आ गए। तो चलते हैं शिवजी बाबा के ब्याह में। वचन आनंद प्रेम के प्रेम द्वैत और चाह सुन लो भक्तों, ध्यान धर महादेव का ब्याह। बम 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 बम। यूं कहते हैं इस दुनिया में एक राजा उच्च हिमाचल था, सबसे ऊंचा वो पर्वत और उसमें भरा मन ही मन था। इस हिम राजा पर्वत के घर एक जन्मी बाला थी गुणवती, मुख उसका चंद्र का राजा था और नाम था गौरा पार्वती। वो राजा फिरते हुए एक दिन कैलाश के ऊपर जा पहुँचे। याद खावा कैलाश ऊपर शिव आप अकेले हैं बैठे। तब मन को सुख आनंद हुआ और वहाँ थोड़ी सी केसर में कुछ होकर राजा जी ने तब किया टीका शिव के माथे पे। तब घर आकर के राजा ने सबसे टीके की बात कही। सुन नाम सदा शिव शंकर का हुई सब लोगों को बहुत खुशी। जब बैठे शिव की शादी में 33 कुंड जो है देवा, विष्णु भगवान भी थे आए और ब्रह्मा इंद्र नारद उज्जा, शुक्र और बृहस्पति थे आए और नाम शनिचर है जिनका। असवारी दूल्हे की आगे, असवारी दूल्हे की आगे ढोला दुल्हन का साथ चला। बजते थे बाजे ताशे ढोल और 7 भक्तों का घोर चला। घाट हुआ यूं ब्याह हुआ और खुशी छाई थी चारों। शिव पार्वती की जोड़ी देख जय 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 काम बच गया शोर। जो ब्याह रचाकर भोलेनाथ पार्वती जी के कहने पर ससुराल छोड़कर नंदी बैल पर बैठकर अपना नया निवास खोजने निकले। पार्वती जी को आनंद कानन इतना पसंद आया कि सबको मुक्ति देने वाले देवेश महेश अभिमुक्त क्षेत्र के अधिपति अभिमुक्तेश्वर कहलाए। और शिवजी से पहले यहाँ रहते थे भगवान विष्णु, और क्योंकि तब तक गंगा का धरती पर अवतरण नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने यहीं अपने चक्र से धरती पर एक कुंड बनाया जिसे कहते थे चक्र पुष्करणी कुंड। पर जब शिवजी और पार्वती माता को यह काशी पसंद आई तो उनके मित्र विष्णु जी काशी उनको सौंपकर चले गए। एक दिन उसी कुंड में नहाते समय पार्वती जी के कान का कुंडल और शिव जी के माला की एक मणि जब उस तालाब में गिरी, तब से उस कुंड का नाम पड़ गया मणिकर्णिका। शिव जी की इस नगरी में 9वीं सदी में दूर दक्षिण से आए शंकराचार्य ने काशी में ही शंकर दिग्विजय की नींव रखी।
कुछ सदियों बाद यही संत कबीर और रविदास की वाणी से पैदा हुई एक अद्भुत नई भक्ति धारा। इस भक्ति धारा में नहाने कभी गुरु नानक देव काशी आए, तो कभी वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, एकनाथ और कभी मीरा। यही गोस्वामी तुलसीदास ने असी गंग के तीर बैठकर अवधी भाषा में राम कथा रचकर रामायण को घर घर पहुंचा दिया। जो अपढ़ थे उनके लिए उन्होंने रामलीला की शुरुआत की और फिर हनुमान चालीसा लिखकर हनुमान जी को संकट मोचन बनाकर काशी में ही स्थापित कर दिया, जहां आप और हम आज मौजूद हैं। इस चेत सिंह घाट का निर्माण करवाया था राजा चेत सिंह जी ने। राजा चेत सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ अडिग साहस से अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई और उस प्रसंग की याद में आज भी बनारस में कहावत सुनाई देती है, न हाथी पे हौदा न घोड़े पे जीन, छोड़ के बनारस भगा भारण हेस्ती। वहीं महारानी वीर माता अहिल्याबाई होलकर ने नए तालाब और घाट बनवाए और काशी विश्वनाथ के साथ अनेक मंदिरों का पुनर्निर्माण भी करवाया। यहाँ की पंचक्रोशी परिक्रमा में काशी की 7 पुरियों स्तरों, 56 विनायकों और देवी देवताओं के 108 मंदिरों के भी दर्शन होते हैं। मान्यता है कि काशी की परिक्रमा यानी पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा। गंगा के आने की कहानी अपने आप में बहुत रोचक है। श्री राम के पूर्वज राजा सगर ने जब अश्वमेध यज्ञ किया तो इंद्र ने घबराकर उनका घोड़ा समाधि में लीन ऋषि कपिल के पास बांध दिया। उन्हीं को घोड़ा चोर समझकर जब सगर के 7,000 पुत्रों ने उन्हें ललकारा तो क्रोध में ऋषि ने उन सबको भस्म कर दिया। सगर के अंतिम पुत्र अंशुमन ने जब क्षमा मांगकर अपने भाइयों के तर्पण का रास्ता पूछा तो कपिल मुनि ने कहा कि यह तर्पण केवल गंगा जल से ही हो पाएगा जो स्वर्ग में ब्रह्मा जी के पास रहती थी। देखते देखते 7 पीढ़ियां गुजर गई, पर 7 पीढ़ियों के बाद भी गंगा को स्वर्ग से लाने का पूरा काम कोई नहीं कर पाया। समय आने पर जब राजकुमार भगीरथ के राजा बनने का समय आया तो उन्होंने राजा बनने से साफ मना कर दिया और कहा, क्षमा कीजिए, क्या ये आवश्यक है कि राजा का बेटा ही राजा बने? मैं पहले तपस्या करूं और फिर ब्रह्मा से गंगा को मांग कर पृथ्वी पर ले आऊं और फिर उनके पावन पवित्र जल से अपने 60,000 पूर्वजों का तर्पण करूं। भगीरथ दूर एक जंगल में समाधि लगाकर बैठ गए और ब्रह्मा का आह्वान करने लगे। प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, किंतु यदि गंगा स्वर्ग से सीधे धरती पर गिरी तो पृथ्वी को चीरते हुए गंगा सीधे पाताल में पहुंच जाएगी। इसलिए तुम भगवान शिव शंकर को मनाओ ताकि गंगा जब स्वर्ग से नीचे उतरे तो वो उसे अपनी जटा में थाम ले। अब भगीरथ ने एक अंगूठे पर खड़े होकर
भगवान शंकर को मनाने के लिए शिव शंकर का जाप शुरू कर दिया। भगीरथ जी की तपस्या से खुश होकर शंकर जी बोले, शिव तैयार है, आने दो गंगा को, आने दो। गंगा ने भगीरथ के साथ गंगा सागर जाकर सगर के पुत्रों का उद्धार किया। बरसात वह भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी बन गई। गंगा यहाँ केवल नदी नहीं है, कहते हैं यहाँ मरने, इस महाशमशान में दाह होने और गंगा में प्रवाहित होने से मोक्ष मिल जाता है। काश्याम ही मरणा मुक्ति। किंतु इस पवित्र काशी में कभी देवताओं और भगवानों का आना भी दूभर हो गया था, त्रिपुरासुर राक्षस की वजह से। असल में त्रिपुरासुर ने सबसे पहले गणेश जी को प्रसन्न किया। पूजन गणेश जी, स्तुति फिर बखानिए धन धन गणेश जी। कहते हैं राक्षस त्रिपुरासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर के पुत्र गणेश जी ने त्रिपुरासुर को अपना विशेष आशीर्वाद दिया था। गजानन गणेश जी ने त्रिपुरासुर को यह भी वरदान दिया कि उनके पिता भगवान शिव शंकर शंभो के अतिरिक्त कोई कभी कहीं उसके प्राण नहीं ले पाएगा। ऐसी अपूर्व शक्ति पाकर त्रिपुरासुर स्वच्छंद हो गया। बस अब क्या था, राक्षस त्रिपुरासुर ने पहले देवताओं से स्वर्गलोक छीन लिया, फिर धरती वासियों से और तो और उसने स्वयं शिव जी से उनका कैलाश भी मांग लिया और वो कैलाश छोड़कर मलयगिरी पर रहने को मजबूर हो गए। बेचारे देवता और भगवान यहाँ वहां भटकने लगे। देवताओं का काशी में भी प्रवेश बंद करवा दिया राक्षस त्रिपुरासुर ने। तब सबने मिलकर शिव जी से प्रार्थना की कि वो ही राक्षस त्रिपुरासुर का अंत करे। तब भगवान शिव शंभु ने एक युक्ति लगाई और पिता ने अपने ही पुत्र की स्तुति करनी शुरू कर दी। देखते देखते शिव जी के हाथ में ऐसा धनुष आ गया जिसकी प्रत्यंचा बनी थी वासुकी नाग से, और बाण था विष्णु जी का वज्र। पृथ्वी उनका रथ बनी जिसके दो पहिए थे सूर्य और चंद्रमा। राक्षस त्रिपुरासुर के मरण और मुक्ति के दिन देवताओं ने स्वर्ग में देव दीवाली मनाई और धरती पर काशी के वासियों ने। जब उस राक्षस से मुक्त करा पुनः इस पावन नगरी में देवताओं का आगमन हुआ, उसी की खुशी में मनाई जाती है। ये अगवा गलत है ना, पूरा बिगाड़ दिया। इस दिन काशी का प्रकाश स्वर्ग में
और आकाश का वो प्रकाश जाएंगे। ऐसे प्रतिबिंबित होता है कि उस रोशनी में कार्तिक पूर्णिमा का चंद्रमा भी मध्यम पड़ जाता है। तो आइए हम भी आशा का, विश्वास का, विकास का और आस्था का एक दीप जलाएं और उसे गंगा जी में फहराएं, ताकि अंधेरा दूर हो और फिर कभी हमारे देश को किसी आतंकी राक्षस की नजर ना लगे। दोस्तों, आपका विश्वास जो भी हो, धर्म कोई भी और पासपोर्ट का रंग कैसा भी, बनारस आपको एक ऐसे जादू में जकड़ लेता है जिससे आप कभी निकल नहीं पाते। किसी ने कहा है ना, यहाँ के कंकर कंकर में शंकर है, में गंगा, पग पग पे तीर्थ है, दृश्य दृश्य में दर्शन, कण कण में काशी है और रस रस बनारस। जो काल से परे है, जो मौन में भी संवाद है और विनाश में भी सृजन, उनकी जटाओं से निकली गंगा आज भी मोक्ष का मार्ग है। काशी, जहां हर जीव उनके चरणों तक पहुंचता है, यह केवल एक नगरी नहीं, चेतना का विस्तार है, जहां जीवन आरंभ भी है और अंत भी शिवमय।